इस शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। प्रयोगवाद में हम पहले कवि या कह लीजिए कि उसके प्रस्तोता या प्रस्तुतकर्ता गे जी, जिनका समय 1911 से 1987 ईस्वी है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह की पुस्तक से वाचन कर रही हूँ मैं। अज्ञेय समग्रतः प्रयोगशील या प्रयोगवादी हैं। उनके चिंतन और कविता का सरोकार सृजनात्मक लेखन की समस्याओं से है। छायावादोत्तर काल में यदि किसी और को प्रयोगवादी कहा जा सकता है तो वह अपनी वाम दिशा के बावजूद शमशेर है। शमशेर का प्रयोगवाद सामान्यतः संवेदना का धरातल नहीं छोड़ता, पर अज्ञेय का प्रयोगवाद संवेदना के धरातल के आसपास से गुजर जाता है। ये कविताएं अभिव्यक्ति, संप्रेषण और साधारणीकरण की समस्याएं भी उठाती हैं। इन्होंने नई कविता को एक हद तक दीक्षागम्य कहा है। वे प्रगतिवाद विरोधी हैं। प्रगति के मिथक में उन्हें विश्वास नहीं है। व्यक्ति स्वातंत्र्य में उनकी दृढ़ आस्था है। वे अपनी सोच और तकनीक में आधुनिक हैं। वे आत्मचेतस, आत्मनिष्ठ और एक हद तक आत्मग्रस्त हैं। यह आत्मग्रस्तता उनके चिंतन और काव्य दोनों में मुखर है। मैं की चार दीवारी से वे बाहर निकलना चाहते हैं, बाहर को कुछ देना चाहते हैं, पर इस चाहत में भी गर्व की दीप्ति है। यही उनके अनुभव की अद्वितीयता है की सीमा है। उसमें शब्द तराश की चमक तो है, पर अर्थ गौरव की चमक नहीं है। किंतु जहाँ वह चमत्कार मौन की मुखरता और रहस्य दर्शन से मुक्त है, वहाँ काव्य संवेदनशील भी बन पड़ा है। भग्नदूत, जिसका समय 1933 है, चिंता 1942 और इत्यलम 1946 उनके प्रारंभिक काव्य संग्रह हैं। स्पष्ट है कि उनका लेखन छायावाद काल में ही प्रारंभ हो चुका था। भग्नदूत पर प्रसाद के आंसू और निराला के गीतों का प्रभाव है। चिंता में समर्पण, पीड़ा और आत्मदमन को पुराने ढंग से नारी के मत्थे मढ़ा गया है। इत्यलम में वे यौन वर्जनाओं के विरुद्ध जिहाद छेड़ते हैं। मूत्र सिंचित मृत्तिका के वृत्त में तीन टांगों पर खड़ा नतग्रीव धैर्य धन गदहा लिखकर वह अस्वच्छंदतावादी एंटी रोमांटिक रुख व्यक्त करते हैं। वस्तुतः हरी घास पर क्षण भर से अज्ञेय की नई काव्य यात्रा आरंभ होती है। इत्यलम, जिसको इतिधन अलम से ही स्पष्ट है कि अज्ञेय ने जो कुछ लिखा है उसकी अब वे इति चाहते हैं। इति अर्थात समाप्त। इसके बाद वे नई शुरुआत करके अंतर्गुहावासी की बेचैनी से आरंभ होती है और कभी भी समाप्त नहीं होती। अंतर्गुहावासी कविता उनकी चिंता और कवि कर्म की कुंजी है। अंतर्गुहावासी कविता उनकी चिंता और कवि कर्म की कुंजी है। वह स्वरथ को पहचान करके भी अनपहचाना कर देता है। इस कविता में उनका दाता स्वरूप भी उभरता है। व्यष्टि के अभिमान का उल्लेख भी इसी में है। नदी के द्वीप शीर्षक कविता में कवि प्रतीकों के माध्यम से अपने को, अपनी अस्मिता को परिभाषित करता है। अपने को, अपनी अस्मिता को परिभाषित करता है। अपने को भी परिभाषित करता है और अपनी अस्मिता को भी। किंतु हम हैं द्वीप, हम धारा नहीं है। स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा के द्वीप हैं स्रोतस्विनी के, किंतु हम बहते नहीं हैं, क्योंकि बहना रेत होना है। हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं। महत्वपूर्ण रहना या होना है। धारा में बहकर, इतिहास प्रवाह में घुलकर उसका अपना निजीपन नहीं रहेगा। उनकी कविता की अभिव्यक्तियां एक प्रकार की सुरक्षा कवच हैं। धारा के लिए अवैध सो रहा है झोप, शरद कतकी पुनो आदि निसर्ग दृश्य है, पर उन दृश्यों के पार का प्रत्यय भी दृष्टव्य है, काव्यात्मक है। प्रस्फुटन के छड़ों का मोल सिफाली
विजन की धूल पर चुपचाप अपने मुग्ध प्राणों से अजाने आंक जाती है। ये उनकी काव्यात्मकता है। शब्दों में नया अर्थ भरने की बात वे गद्य में नहीं कविता में भी कहते हैं। नहीं कारण कि मेरा हृदय उथला या कि सूना है या कि मेरा प्यार मैला है, बल्कि केवल यही ये उपमान मैले हो गए हैं। देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच, कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। ये उनकी कविता है। इसके बाद की रचनाओं बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रौदे हुए, अरि ओ करुणा प्रभामय, आंगन के पार द्वार, कितने नावों में कितनी बार, सागर मुद्रा, मैं सन्नाटा बुनता हूँ आदि में उनकी पूर्ववर्ती प्रत्यय अर्थात कॉन्सेप्ट, शब्द रचना प्रक्रिया, प्रकृति चित्र, प्रेम मृत्यु, समर्पण, आत्मदान, मौन रहस्य को ही सूक्ष्मतर ढंग से अभिव्यक्त किया गया है। सभी कविताओं में व्यक्तित्व की अद्वितीयता का सार तत्व अवश्य मिलेगा। समर्पण और आत्मदान में बुनियादी अंतर नहीं है। गणितीय शब्दावली में कहा जाए तो दोनों की आधा रेखा अर्थात अहम ही है। बावरा अहेरी की एक कविता है, क्या है वो पढ़ते हैं। दीप अकेला। वे लिखते हैं, यह मधु है स्वयं काल की मौना का युग संचय, यह अंकुर फोड़ धरा को रवि को तकता निर्भय, यह प्रकृति स्वयंभू ब्रह्म अयुत, इसको भी शक्ति को दे दो। आंगन के पार द्वार संग्रह की कविता, भीतर जागा दाता। आंगन के पार, और इनकी सभी रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आंगन के पार द्वार संग्रह की कविता, भीतर जागा दाता में उसका आत्मदान भी अहम ग्रस्त है। उसका दाता बोलता है, लो यह सागर मैंने तुम्हें दिया, लो यह भरी भरी धरती, यह सवत्सा कामधेनु मैंने तुम्हें दी, यह अनुभव अद्वितीय जो केवल मैंने जिया, सब तुम्हें दिया। दान की सूची में अन्य वस्तुएं भी सम्मिलित हैं। इस दान में दाता का दंभ इतना मुखर हो गया है कि मौन दान और मौन भाषा को दरकिनार कर दिया गया है। उन्होंने लिखा है, मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। पूछा जा सकता है कि भीतर दाता जागा में कितना सच और कितनी मौन अभिव्यंजना है। कठिनाई यह है कि वह सेतु है, जनजीवन की अजस्र प्रवाहिनी से असंपृक्त वह मानव प्रतिनिधि है। भीड़ से पृथक वह हवाई यात्री है। नर की अनझिप आंखों में नारायण की व्यथा की कल्पना करने वाला अभिजात। दिन पर दिन जनजीवन से उसकी दूरी बढ़ती जाती है, तब अनुभव की भट्ठी में तपे हुए कण कहाँ मिलेंगे। जहाँ भी मिले उसके पास बौद्धिक अनुभव की भट्ठी जरूर है, इसे वह कम से कम शब्दों में व्यक्त करना चाहता है, यदि संभव हो तो मौन में भी। वह शब्दों का ही अर्थगर्भ उपयोग नहीं, अर्थगर्भ मौन का भी उपयोग करता है। मुझे 3-2 शब्द में वह मौन शब्द की भी मांग करता है। अज्ञेय की देखा देखी, शायद ही कोई महत्वपूर्ण कवि हो जिसने शब्द की मांग न की हो, मौन की आकांक्षा न की हो। पर कविता में मौन की मांग जितनी बढ़ती गई, उसका बड़बोलापन भी उतना ही बढ़ता गया। आंगन के पार द्वार की अंतिम कविता असाध्य वीणा में मौन भी है, समर्पण भी है, अद्वैत भी है, रचना प्रक्रिया भी है, रहस्य भी है। यदि नहीं है तो संवेदना।
यदि नहीं है, डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं कि आंगन के पार द्वार की अंतिम कविता असाध्य पीड़ा में मौन भी है, समर्पण भी है, अद्वैत भी है, रचना प्रक्रिया भी है और रहस्य भी है। यदि नहीं है तो वो सिर्फ संवेदना। शब्द प्रयोग में अद्भुत तराश, चमक, ध्वनि और चमत्कार है। एक दर्शन या प्रत्यय को लेकर शुरू होती कविता उसी में लीन हो जाती है। यह उनकी प्रतिनिधि कविता मानी जा सकती है, वस्तु और रूप की दृष्टि से भी। जिस ध्यान संप्रदाय अर्थात जैन बुद्धिज्म को इस कविता का आधार बनाया गया है उसे अशब्द संप्रदाय भी कहा जाता है। ये डॉक्टर बच्चन सिंह का कहना है। अन्य सिद्धांत शब्द सिद्धांत हैं, अन्य सिद्धांत लेख हैं, यह अलेख है। अन्य सिद्धांतों में बुद्ध के उपदेश हैं तो इसमें बुद्ध का मन या हृदय। यही कवि की अंतर्मुखता और अंतर्मुखता के संगठन की जटिलता है। डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं कि जिस ध्यान संप्रदाय अर्थात जैन बुद्धिज्म की इस कविता का आधार बनाया गया उसे अशब्द संप्रदाय भी कहा जाता है। अन्य सब सिद्धांत शब्द सिद्धांत हैं, अन्य सिद्धांत लेख हैं, यह अलेख है। उन अन्य सिद्धांतों में बुद्ध के उपदेश हैं तो इसमें बुद्ध का मन या हृदय। यही कवि की अंतर्मुखता और अंतर्मुखता के संगठन की जटिलता है। पदबंधों और विशिष्ट ढंग से संगठित करके उन्हें गुणयुक्त बनाया गया है। नाद, लय, वैविध्य, विशेषण, वक्रता, विस्मयात्मक और विराट अर्थबोध युक्त शब्दों का चुनाव, संबोधन, प्रगीतात्मकता, लघु दीर्घ वाक्यों के छंदत्व से संघटना का जो ग्राफ बनता है वह कविता के स्थापत्य को इस ढंग से प्रस्तुत करता है मानो एक ही प्रस्तर तथा पत्थर खंड को सावधानी से तराश कर कविता की मूर्ति गढ़ी गई है। नाद योजना से ही इस कविता की दीर्घायु मिली है। इसे दो क्षेत्रों में चुना गया है, प्रकृति के क्षेत्र से और कर्म क्षेत्र से। जैसे वर्षा की बूंदों की पटपट, महुए का चुपचाप टपकना, उत्सव ढोलक की थाप, कूंजों का क्रेंकार, थाप भैंसों के भारी खूर की। जब वो चलती हैं तो कभी इन आवाज़ों को आप ध्यान से सुनिए और उन्हीं आवाज़ों को यहाँ अज्ञेय जी के लिए कहा जा रहा है कि वो वर्षा की बूंदों की पटपट, महुए का चुपचाप टपकना, उत्सव ढोलक की थाप, कूंजों का क्रेंकार, थाप भैंसों के भारी खुर की। दूसरे प्रकार का नाद जीवन जगत के संबंधों से लिया गया है। उनकी अपनी विसंगतियां जीवन के वैविध्य की भी सूचक हैं, जैसे सोने की खनक, अन्न की सौंधी खुदबुद, नई वधू की सहमी सी पायल ध्वनि, शिशु की किलकारी, जाल फंसी मछली की तड़पन, चहक नभ में उड़ती चिड़िया की। कितना बड़ा मतलब उन्होंने अनुभव किया है कि कितने सूक्ष्म अनुभव हैं। जैसे शिशु की किलकारी को तो अनुभव कर सकते हैं, लेकिन जाल में फंसी मछली की जो तड़प होती है उसको देख के अनुभव करना ये बहुत बड़ी बात है। इतना सूक्ष्म है ये। चहक नभ में उड़ती चिड़िया की। इन सारी ध्वनियों में विराम चिन्ह की तरह अध्वनियाँ भी हैं, साए साए। ये खासकर जब शाम का रात का अंधेरा हो और सन्नाटा हो तब ये आवाज़ सुनाई देती है। नीरव, सन्नाटा, बिल में छड़का तंद्रालस, ठहराव, मौन। पूर्ण विराम मौन पर ही होता है। असाध्य वीणा साहित्य साधना की संकेतक है। प्रियवंद की तरह इसकी साधना में आत्मशोध अर्थात आत्मान्वेषण करना पड़ता है, अहम का विसर्जन करना पड़ता है, शब्द से अशब्द की ओर जाना पड़ता है। लोग इसकी झंकृति को अपने अपने ढंग से लेते हैं, अर्थात कविता में अर्थ की अनेक परतें होती हैं। अन्यत्र विसर्जन में द्वैत बना रहता है, किंतु यहाँ पर विसर्जन की पूर्णता है, अद्वैत है और ये सारे गुण अद्वैत के ही हैं। अद्वैत में ही अहम का विसर्जन बताया गया है। कलाकृति के रूप में यह महत्वपूर्ण रचना है। आधुनिकतावादी रचना इतिहास से कटी हुई।
अज्ञेय के प्रकृति प्रेम में एक विराटता, एकांत और सन्नाटा है। उन्होंने उस प्रकृति को चुना है जिसे छायावादी कवियों ने मटमैला और प्रगतिवादी कवियों ने गंदला नहीं बनाया है। रामविलास शर्मा ने ठीक लिखा है, प्रकृति प्रेम उनमें नैसर्गिक है। खेतों खलिहानों से दूर साधारणतः उनका मन ऐसे प्राकृतिक दृश्यों में रमता है जो सामान्य हिंदी पाठकों के लिए असाधारण होते हैं। शब्दों और उपमानों की तरह वह इस तरह के दृश्य भी काफी अनुसंधान के बाद प्राप्त करते हैं। वर्ड्सवर्थ का प्रकृति चित्रण काफी सुरक्षित किस्म का माना जाता है, फिर भी वर्ड्सवर्थ निर्जन प्रकृति का कवि नहीं है। वह प्रकृति के संसर्ग में निर्धन, पीड़ित, संघर्षरत मनुष्यों को भी देखता है, पर अज्ञेय की प्रकृति को मनुष्य का अस्तित्व गंदा नहीं करता। उनके लिए पर्वतों में उनकी मनुष्य की बस्तियां नहीं है, बस प्रकृति है और अज्ञेय। ये रामविलास जी का कहना है। किंतु वीरान प्रकृति, अब बच्चन जी कहते हैं, किंतु वीरान प्रकृति मानवीय बस्ती से अछूती प्रकृति का अपना भव्य सौंदर्य होता है। जैसे मेरे घोड़े की टाप चौखटा जड़ती जाती है, आगे के नदी व्योम घाटी पर्वत के आसपास मैं एक चित्र में लिखा गया सा आगे बढ़ जाता हूँ। मेरे घोड़े की टाप चौखटा जड़ती जाती है, आगे के नदी व्योम घाटी पर्वत के आसपास मैं एक चित्र में लिखा गया सा आगे बढ़ता जाता हूँ। अज्ञेय ने शब्दों में नया अर्थ भरा है। सागर, मछली, पेड़, चिड़िया, दीप आदि पुराने प्रतीक हैं, किंतु कवि अज्ञेय ने उन्हें एकदम नया संदर्भ देकर नई अर्थवत्ता से भर दिया है। जगह जगह उसके बिंबों की जिजीविसा देखती ही बनती है। उछली हुई मछली जिसकी मरोड़ी हुई देहवल्ली में उसकी जिजीविसा की आतुरता मुखर है। जैसे तडिल्लता में दो बादलों के बीच खिंचाव सब कौंध जाते हैं। इनकी कविताओं में बहुत ही मार्मिक प्रतीक के जो अर्थ हैं बहुत ही मार्मिक हैं। प्रतीक के रूप में जिन चीज़ों को इन्होंने लिया है, जैसे सागर, मछली, पेड़, चिड़िया, दीप, ये सब लिए तो हैं, पुराने प्रतीक ही हैं, पर इनका जो इन प्रतीक के रूप में लिए बहुत ही मर्म है। इतनी सूक्ष्म उसकी संवेदना को इन्होंने अनुभव किया है, जिसको अनुभव करना बहुत ही कठिन है। उसके पास ब्योरों की साज सज्जा है, अलंकरण है, काव्य कौशल और उक्तियों की भी कमी नहीं है। उसने स्वयं कहा है, यो मैं कवि हूँ, आधुनिक हूँ, नया हूँ, काव्य तत्व की खोज में कहाँ नहीं गया हूँ। किंतु उसकी उक्तियाँ सुक्तियों में बदलकर चमत्कारिक हो उठती हैं। यो मैं कवि हूँ, आधुनिक हूँ, नया हूँ, काव्य तत्व की खोज में कहाँ नहीं गया हूँ। अपने को, अपने कथित सत्य को बार बार प्रक्षेपित करने का प्रयास उसे अपने अनुभव संसार से काट कर एक बौद्धिक विश्व में बंद कर देता है। पाठक उसकी संवेदना से कोई रिश्ता नहीं बना पाता, क्योंकि वह काव्य उक्तियों की गुत्थियां सुलझाने में लग जाता है। अपने जीवन जगत से भिन्न किसी अज्ञेय दुनिया में पहुंचकर वह अजनबियत का बोध करता है। इसके उत्तर में अज्ञेय एक सूत्र प्रस्तुत कर देते हैं। कवि ने गीत लिखे नए नए बार बार, पर उसी एक विषय को देता रहा विस्तार, जिसे कभी पूरा पकड़ पाया नहीं। जो कभी किसी गीत में समाया नहीं। किसी एक गीत में वह अट गया दिखता, तो कभी दूसरा गीत ही क्यों लिखता। अज्ञेय संस्कारी कवि हैं, भाषा के प्रति